हो गया। चलिए इसके बाद देखिए 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी थी जो बहुत बड़ा भयानक घटना थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपके अमृतसर में घटा था। पूछेगा इसका डेट सहित पूछ लेता है। 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद देखिए इसी में अंग्रेज ने क्या किया था, एक हंटर आयोग का गठन किया था। इसके बाद आपको केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने ये सब बातों को दुखी होकर के लौटा दिया था। अंग्रेजों को कहते तुम अपना उपाधि लेकर के जाओ। और इसके बाद इस 1920 में इसके बाद क्या गया, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। किया कौन किए थे, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब थी हम असहयोग आंदोलन करेंगे बिना किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं, हम आराम से बैठ करके कहीं पे आंदोलन करेंगे, उसमें ना आपके मार काट किसी प्रकार की किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अंग्रेजों कहे थे। और हमें आंदोलन करने दो, हमें क्या करने दो, आंदोलन करने दो। तो महात्मा गांधी ने इस सभी बातों को लेकर के और बैठ गए अनशन पर। क्या हो गए, बैठ गए अनशन। बैठने के बाद वो महात्मा गांधी ने फिर 1922 जब देखे कि ऐसा कि असहयोग आंदोलन किए, असहयोग में मतलब क्या थी, बिना किसी हथियार के साथ, मतलब आराम से बैठ करके शांति के साथ आंदोलन करेंगे। ये कौन बताए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था कि हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा। ये आंदोलन की जो प्रेरणा ली थी टॉल्स्टॉय से, इसी में बताया गया था कि असहयोग करने पर आपको क्या मिलेगी, आजादी मिल सकती। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1920 में क्या किए, असहयोग आंदोलन किए थे। कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद देखिए 1922 में फिर एक साल रुक गए। इसमें 1922 में ये आपका 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें 22 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 22 लोग। कैसे, तो अंग्रेज ने इसमें क्या किया, चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि वहां पे ना पुलिस जो अंग्रेज जो भेजा था, वो अंग्रेज भेजा था यानी भारतीयों को मतलब कि गिरफ्तार करने के लिए। इसी बीच क्या हुआ कि पुलिस को ना भारतीय लोग ने खदेड़ना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, खदेड़ना। खदेड़ना का मतलब कि उसका पीछा करने लगा और पकड़ पकड़ के मारने पीटने लगा। तो अंग्रेजों अरबी में था, तो उसने क्या किया, एक जाकर के ना एक घर में जाकर के ये बंद हो गया, मतलब कि छुपने लगा। तो मान लीजिए जहां पे भीड़ हो जाए, तो भीड़ किसी के काबू में रहता है, नहीं रहता, पुलिस अरबी को भी भागना पड़ता है। तो उसी बीच में क्या हुआ, वो सब एक घर में जाकर छुप गया। तो उसमें ना 22 को लोग छुपा था, उसमें भारतीयों सब गुस्सा करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के कारण उस घर पर पेट्रोल डीजल डाल करके उसको जिंदा जला दिया। इसी में सबसे बड़ा गलती हो गई, जिसमें महात्मा गांधी के साथ साथ में इसमें चौरी चौरा कांड में 22 लोगों 1922 में 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसको जिंदा जला दिया। उसके बाद महात्मा गांधी इस सब बात से हो गए दुखी, और महात्मा गांधी सोच लिए कि अब ये लगता है कि अब ये आज़ादी यहाँ से इस तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी, किसी को मार पीट कर आज़ादी जल्दी मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो महात्मा गांधी ने दिमाग को तुरंत टर्न ओवर किए, मतलब क्या, इसके बाद तुरंत अंग्रेज सोचा कि अभी अब महात्मा गांधी क्या किए, अब जितने भी आंदोलन था उस सब को वापस लेने लगे। सब आंदोलन क्या करने लगे, वापस कहे कि अब हम आंदोलन कोई किसी प्रकार का असहयोग आंदोलन हम नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या ले लिया, वापस ले। तो आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिए थे महात्मा गांधी, क्या बताएंगे, चौरी चौरा कांड के कारण ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्या लिए, वापस ले लिए। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब चलिए यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब देखा कि महात्मा गांधी, तब सब लोग उनको भारतीय जो लोग थे उस सब महात्मा गांधी को कोसने लगे, काहे वापस लिए, हमको वो सब मार दिया, ये सब किया, दलील किया, तो हम चुप रहे। तो महात्मा गांधी सब कोसने लगे। महात्मा गांधी तो थे बहुत तेज इसलिए थे कि ये जानते थे कि इस रास्ता से हमको कभी भी स्वतंत्रता यानी आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसीलिए महात्मा गांधी कहे फटाक से इस आंदोलन को हमें वापस लेना होगा। तब देखें कि सभी लोग अंग्रेज ने देखा कि सभी भारतीय महात्मा गांधी से गुस्सा हो गया कि फटाक से अंग्रेज ने क्या किया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इसी 1922 में ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और 1922 में ही इनको 6 साल का सजा सुना दिया। कितने वर्ष का सजा सुनाया, 6 वर्ष का सजा सुनाया महात्मा गांधी को। कोई दिक्कत है, तो 6 साल की सजा सुनाया। इसके बाद महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के कारण इन्होंने क्या होगा, अब ये महात्मा गांधी तो जेल में चले गए। जेल में चले जाने के बाद ये 1924 में निकलते हैं। 1924 में निकलते थे। निकलने का बहाना क्या होता है, महात्मा गांधी बहुत तेज थे, वो क्या करते थे, खाना पीना जेल में अंदर क्या कर दिए, बंद कर दिए। तब 5-7 दिन तक खाना पीना नहीं खाए तो कुछ दिन खाए पिए के बाद नहीं खाए, उनको मतलब कि था कैसे निकलेंगे, तो 6 साल रह जाएंगे तो और ज्यादा लंबा समय धीरे धीरे भागते जाएगा। तो जो लोग जुड़ा था वो भी तो हट जाएगा। और किसी को तो एक इकट्ठा करने वाला, समझाने वाला लोग भी तो होना
चाहिए। तो महात्मा गांधी साहब सोच रहे थे निकलेंगे कैसे, महात्मा गांधी कोई निकालने भी नहीं आ रहा था। तो अब महात्मा गांधी सोचे कि अब निकलने के लिए कोई तरीका खोजना चाहिए। महात्मा गांधी क्या करते, 5-6 दिन तक खाए भी नहीं किए। मतलब वो अंग्रेज आ जाता था खाना देने के लिए, जेल में खाना पड़ता है कि नहीं मिलता है, खाना देने के लिए जाता था, आराम से उठाता था, बना कर ढाई जाते थे। मतलब कि उनको शरीर में पूरी तरह से ताकत क्या हो गया, विलीन होगा, मतलब कि खत्म हो गया। अब अंग्रेज ने सोचा कि अगर महात्मा गांधी मर जाएंगे अगर जेल में, तो अंग्रेज हम सबको भारतीय क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा, मार काट काट के मार देगा, है ना, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तब जाकर के इन्होंने क्या किया कि जेल से महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया, यानी कि मतलब कि उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया। इसी बीच महात्मा गांधी ने इस बीच का क्या मौका का फायदा उठा ले। फायदा क्या उठाए, वहां से रात आर को लगभग 12-1 बजे के आसपास में वहां से भाग निकले, एक्केर पहुंच गए। ये 1924 में निकले और कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें ये अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए, जाकर के फटाक से अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए 1924 में। पूछेगा कांग्रेस का अध्यक्ष कब रहे थे, तो 1924 में। यहां से तब पता चला सबको कि महात्मा गांधी क्या हो गए, छूट गए, बाहर आ गए। इसके बाद ये क्या किए, 6 साल तक कुछ नहीं किए, 6 वर्ष तक क्या किए, कुछ नहीं किए, मतलब आराम से शांति वाला जिंदगी जीना शुरू कर दिए। और उस समय में सबसे बड़ी बीमारी आई थी प्लेग। क्या नाम था, प्लेग। प्लेग इतनी खराब बीमारी थी जो आपके कोरोना से भी ज्यादा खराब बीमारी था। और महात्मा गांधी ने 6 वर्ष तक लोगों के साथ बीच में रहा। क्यों रहा, इसलिए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। इससे आदमी सब क्या था, गुस्साए हुए था महात्मा गांधी पर। तो 6 वर्ष तक लोगों के बीच रहे और लोगों की सेवा करते रहे। लोगों क्या करते रहे, सेवा का मतलब कि वो उनको मतलब कि प्लेग का जो बीमारी था, बहुत लोग को वो मतलब कि घाव घोष को साफ करते थे, फिर उस पर दवा लगाते थे, फिर उससे ट्रीटमेंट करते थे, मतलब कि रुई से उसको साफ करते थे घाव को। प्लेग बहुत घाव जैसा एक बीमारी था, वैसा काम करते थे महात्मा गांधी। तब जाकर के 6 वर्ष तक वो लोगों की क्या करते रह गए, सेवा करते रह गए। इसके बाद 1930 में फटाक सन क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। कौन, महात्मा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। और 1930 में एक और आंदोलन कर दिए, दांडी मार्च। क्या कर दिए, दांडी मार्च। ये दांडी मार्च क्यों हुआ, तो ये आपका भारत का ये नक्शा है, यहाँ से समझ गए। यहाँ पे आपका यहाँ पे नमक बनाने की मिल थी। यहाँ पे नमक बनाने क्या था, मतलब यहाँ से नमक प्राप्त होती थी। और यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से